अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज हो रहे हैं, जबकि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश किए जाने का भी इम्कान है। आज होने वाले इजलास में आईनी पैकेज और चीफ जस्टिस को तौसीह देने के हवाले से आईनी तरमीम पेश किए जाने की अफवाहें गर्म हैं, जबकि हुकूमत ने तरमीम की मंजूरी के लिए दरकार अक्सरियत हासिल करने का दावा भी किया है। अदलिया से मुतालिक अहम फैसले, अहम आईनी तरमीम की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया, जिसमें आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं, तहम इम्कान है कि तरमीमी बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नंबर्स पूरे होने का दावा किया है। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम पेश करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने अपने अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की है। तमाम पार्लिमानी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से दोबारा राब्ते का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का इशारा दिया है। कहा कि हमने आईनी तरमीम से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जजेस के बारे में आईनी तरमीम जैसे मामले पर इत्तफाक की राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। जबकि लीगी रहनुमा बैरिस्टर रकील ने कहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी होगी। अपोजिशन को आईनी तरमीम पर बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। आईनी तरमीम की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 और हाई कोर्ट के जजेस की 62 से 65 साल हो जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने सिर्फ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर कानून साजी मुस्तरद कर दी। मौलाना फजल रहमान ने अदालती इस्लाहात लाने पर जोर दिया तो रात गए हुकूमती वफ़द मौलाना से मिलने पहुँचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफ़द में शामिल थे। वफ़द ने मौलाना फजल रहमान को चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम पर राज़ी करने की कोशिश की, जिस पर मौलाना ने अपनी इस्लाहाती तजवीज़ पेश कर दी। हुकूमती वफ़द आज मौलाना फजल रहमान को तजवीज़ पर जवाब देगा। सेनेट का इजलास भी आज होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कोई कानून साजी एजेंडे में शामिल नहीं है। सेनेटर इसहाक डार वक्फा सवालात मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे, जबकि सेनेटर समीर हुसैन खमरो का जिला खैरपुर में गैस की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाऊ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। सेनेट में तरमीम का बिल कब मंजूर होगा? चेयरमैन सेनेट ने वाज़े कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि नंबर्स पूरे होंगे तो बिल मंजूर होगा। बिल रिफॉर्म्स की बात की गई है। जो बिल पेश किया गया है वो कोई मखसूस बिल नहीं, सामने आएगा तो पता चलेगा। चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि कभी भी गवर्नर राज के हक़ में नहीं रहा। कराची में वफाकी एंटी करप्शन अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी क़ुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मौजूदा हालात का हल इंतख़ाबात नहीं है। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है, और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं। मिल के काम करना ज़रूरी है। अब ये देखें कि जिन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया, आज हम 2 वोट जो हैं यहाँ खड़े हैं, हम जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। हमने तो दिल बड़ा रखा हुआ है कि उन्होंने हम उनको वोट देंगे, तो इसलिए हमने मुल्क का सोचना है, पर्सनल लेवल की बात नहीं करनी। हुकूमत का अदालती इस्लाहत पर पैकेज और पार्लियामान से मंजूरी की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशाइये पर मदऊ कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशाइया देंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं फ़हद चौधरी से जानते हैं। फ़हद, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म हाउस में ये इशाइया होने जा रहे हैं? जी देखिए, हुकूमत अदालती इस्लाहात पर आईनी पैकेज पार्लियामान से मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक है, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशाइये पर मदऊ कर लिया है। एक गैर रस्मी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा, और
हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। अरकान पार्लियामेंट की जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनकी वज़ीर आज़म की जानिब से इशाइये का एहतमाम वज़ीर आज़म ऑफिस में किया जा रहा है और आईनी तरमीम जो है वो ज़राए का कहना है कि आज या कल के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। ताहम हुकूमत ने अपने तमाम मेंबरान को मुकम्मल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है और पीर तक वज़ीर आज़म ने जो हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट है उन्हें इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर रखी है। इसके अलावा जो वोट कम पड़ रहे हैं 2/3 अक्सरियत में, उसके लिए भी हुकूमत बिलखुसूस जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो भी मुतहरिक है और ज़राए का कहना है कि जमीयत उलमाए इस्लाम से गुज़िश्ता शब भी एक मरतबा फिर रब्ता किया गया नंबर गेम पूरी करने के लिए और आज कहा जा रहा है कि खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से जो है अपना हतमी जवाब हुकूमत को देंगे। जी, हुकूमती इत्तेहाद को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये इशारा, वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत भी कर दी है। फहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आईनी तरमीम का मामला, पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक, मशवरे के लिए बिलावल भुट्टो ने अरकान को बुला लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA नवान सलाम की रिहाइशगाह पर अरकान असम्बली और सेनेटर्स के एजाज़ में आज डिनर का एहतमाम किया गया है। PP अरकान 3 हफ्तों से PP क़यादत की हिदायत पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब ये जानिए, हाफिज नईमुर रहमान ने जजेस की तादाद में इजाफे पर सवालात उठा दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मशवरा दिया कि हुकूमत ये मसला न छेड़े। आईनी तरमीम हो भी गई तो क्या हैसियत होगी। कहा कि एक जानिब मिसाक़ जमहूरियत की बात की जाती है और दूसरी जानिब इस किस्म की कानून साजी की बात हो रही है। उन्होंने सलमान अकरम राजा को धमकियां में इस पैगामात पर भी तशवीश का इज़हार किया। हाफिज नईमुर रहमान ने पूछा कि सिंध में कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती कौन करता है। अमीर जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। हालात के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई ख़राब बात होगी, ख़तरनाक बात होगी और इसके नतीजे में मज़ीद अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा। जब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बारे में ये पता चल जाए कि ये इसका आदमी है और वो उसका आदमी है और ये तासुर आम हो जाए और तासुरी ना हो, बाज़ फैसले भी ये बोलते हुए नजर आते हों, तो उसके नतीजे में पूरा अदालती निज़ाम इसके ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाता है और उठ गया है। मैं आज भी तवक्को रखता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सामने आएंगे और अपना मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करेंगे कि ना मुझे एक्सटेंशन चाहिए और ना ये वह वक्त है कि जिसमें जजेस की उम्र को बढ़ाया जाए। अगर हुकूमत ये चाहती है कि अपनी पसंद के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट कर दे और अपने मर्जी के फैसले हासिल कर ले तो ज़ाहिर है इससे बढ़कर बदकिस्मती कोई नहीं होगी। इसलिए इस मसले को हुकूमत को नहीं छेड़ना चाहिए। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट के जरिए उकसाने पर बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम ने गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल में बानी PTI से पूछगछ की। इस मौके पर वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार किया था। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। तफ्तीशी टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों के हवाले से पूछगछ भी करेगी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत और PTA को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्स अवामी राब्ते का मौसर ज़रिया है। PTA ने किसी कानूनी जवाज़ के बगैर सियासी दबाव पर इसे पाकिस्तान में बंद किया। पाबंदी आइन के तहत बुनियादी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत फौरी तौर पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बहाल करने के अहकाम दे। और वे बताएं कि कोयटा में कोंगो वायरस से एक और मरीज़ दम तोड़ गई हैं। कोयटा की रिहायशी खातून फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। 24 घंटे में कोंगो से 2 ख़वातीन जाँ बहक और 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे में रवां साल कोंगो से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोंगो वायरस के कोयटा में भी वार जारी हैं और इतलात आ रही हैं कि कोयटा में कोंगो वायरस के बायस एक खातून जाँ बहक हो गई हैं। खातून फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जबकि 24 घंटे में कोंगो से 2 ख़वातीन जाँ बहक होने की रिपोर्ट केस हुए हैं, जबकि 2 केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। सूबे में रवां साल कोंगो से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अब ये जानिए, बलूचिस्तान के इलाके योम में दाना सर के मुकाम पर ज़ायरीन की बस गहरी खाई में जा गिरी। 4 मुसाफिर जाँ बहक, 24 ज़ख्मी हो गए। कई मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें ट्रामा सेंटर योम मुंतकिल कर दिया गया। ज़ायरीन की बस इस्लामाबाद से कोयटा आ रही थी। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया।
मर्दान में एक घर में आतिशदी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या बाग जिब्रान के इलाके में पेश आया। अफसोसनाक वाक़े में एक ही घर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग रात के आखिरी पहर में लगी और देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू आने से कबल लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिशें करते रहे। पंजाब में डेंगू बेकाबू होने लगा है। एक रोज के दौरान 40 केसेस सामने आ गए। सबसे ज्यादा 37 केसेस रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए। हफ्ते भर में 207 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। नवा साल केसेस की तादाद 632 हो गई। इस्लामाबाद में ख़राब मौसम और बारिश के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। 3 गैर मुल्की परवाज़ों को लाहौर में लैंड करवा लिया गया है, जबकि 20 परवाज़ों का ताख़ीर का भी सामना है। अब पता चलें, इस्लामाबाद से जद्दा गिलगित स्कर्दू की परवाज़ों की रवानगी भी मुतासर हुई है। मुल्तान से शारजा की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से कराची की निजी एयरलाइन की परवाज़ की रवानगी में 3 घंटे ताख़ीर हुई है। SIFC की काविशें रंग ले आई हैं। सऊदी अरब ने बलूचिस्तान में रेकॉर्डिक में 15% सरमायाकारी की पेशकश कर दी। सऊदी हुकूमत ने मिनामल के जरिए रेकॉर्डिक मंसूबे में 15% शेयर खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। सऊदी अरब ने रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द सड़क की बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए ग्रांट की भी पेशकश कर दी है। SIFC ने पेशकश की मंजूरी दे दी है, जबकि काबीना कमेटी मुआहदे को हतमी शक्ल देगी। रेकॉर्डिक मंसूबे की 50% मिल्कियत बैरिक गोल्ड, 25% वफाकी हुकूमत के इदारों और 25% बलूचिस्तान की है। बात करते हैं कारोबारी दुनिया के हवाले से। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान शरह सूद में कमी की तवक्कुआत पर तेज़ी देखने में आई है। आपको पता चलें, जहां डाउ जोन्स इंडेक्स 297 पॉइंट्स के इजाफे से 41,393 पर बंद हुआ। S&P इंडेक्स 3 पॉइंट्स के इजाफे से 5,626 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेस्डैक इंडेक्स 114 पॉइंट्स की तेज़ी से 17,683 पर बंद हुआ है। आपको बताते चलें कि डाउ जोन्स इंडेक्स 297 पॉइंट्स के इजाफे से 41,393 पर बंद हुआ। S&P इंडेक्स 30 पॉइंट्स के इजाफे से 5,626 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर के मॉडल रोड पर लोडर रिक्शों का दाखिला बंद। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, गुलबर्ग, दीगर मॉडल रोड शामिल हैं। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र इक़दाम उठाया गया है, जबकि आपको बताएं कि चालान के बजाय पर्चा कटेगा। ये वाज़ेह कर दिया गया है, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। CTO लाहौर मौसर क्रैकडाउन के लिए सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जाएगी। लाहौर के मॉडल रोड पर लोडर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया गया। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, गुलबर्ग और दीगर मॉडल रोड शामिल हैं। तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खुर्रम मलिक से जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। तो शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मॉडल रोड पर लोडर रिक्शों का दाखिला जो है उसको ममनू करार दे दिया गया है। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कैंट समेत दीगर मॉडल रोड पर हरगिज़ इजाज़त जो है वो नहीं होगी। आइनी राड, सरिया, टी आयरन, बांसी और दीगर एशिया बाडी से बाहर सामान लोड करने वालों पर चालान की बजाय अब पर्चा होगा। ये वाज़िया हुक्म जो है वो CTO लाहौर का सामने आया है, जबकि आइनी सामान से लदे रिक्शों की तादाद से रोज बरोज इजाफा दीगर शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक है। 11,000 से ज्यादा लोडर रिक्शों को चालान टिकट जो है वो जारी की गई हैं, जिनको रोक तमाम के लिए और सख्त इकदाम उठाया जा रहा है, जबकि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा और ड्राइवर के साथ साथ रिक्शा मालक को भी FIR में नामजद किया जाएगा। वाज़िया हुक्म जो है वो CTO लाहौर ने अपने तमाम जो उनकी है ट्रैफिक वार्डन उनको जो है वो सख्ती से हिदायत जारी की है और अब शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सर्कल अफसरान की निगरानी में अजाफी 8 सीनियर वार्डन और 24 वार्डन भी तैनात किए जा रहे हैं, जो सिर्फ ये काम करेंगे। दूसरा, सेफ सिटी की मुशावरत से और सेफ सिटी की कैमरों की मदद से भी जो है वो इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि कहाँ एरिया में जो है वो लोडर रिक्शा जो है वो दाखिल हुआ है, तो उसको भी जो है वो चेक किया जाएगा और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उसको अब चालान नहीं, अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाया गया है। खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात कर लीजिए यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम मार्केट की निस्बत अशिया खुरनोश महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। कीमतों में 50 रुपए से ज़ायद का फ़र्क आ गया है। साथ साथ अवाम परेशान भी हैं और हैरान भी।
यूटिलिटी स्टोर्स तो आवाम की सहूलियात के लिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। रवा हफ्ते मुल्क के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली अशिया आम मार्केट की निस्बत दुगनी कीमत में बिक रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो का थैला ओपन मार्केट की निस्बत 996 रुपए महंगा हो गया। कीमत में फर्क 0.857% तक पहुँच गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमत 2740 रुपए और ओपन मार्केट में कीमत 1744 रुपए। चीनी की बात करें तो ओपन मार्केट में इसकी कीमत 142 रुपए 28 पैसे है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी 155 रुपए में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सेला चावल भी महंगे हो गए। आम मार्केट में 305 रुपए 43 पैसे में बिकने वाले सेला चावल यूटिलिटी स्टोर्स में 345 रुपए में बेचे जा रहे हैं। मसूर की दाल 312 रुपए 39 पैसे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 330 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि ये यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की सहूलत के लिए खोले गए थे, न कि महंगाई के आदाब में मुब्तला करने के लिए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सिरे से दस्तयाब ही नहीं, दीगर अशिया चीनी, दालें, घी बाजार से महंगे दामों मिल रहे हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड फैसलाबाद गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि आटा जो है वो सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। अगर दस्तयाब है तो मार्केट से महंगा यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा बाकी अगर जो दीगर अशिया है उनकी बात करें, वो भी मार्केट से महंगी हैं। चीनी का जो रेट का फ़र्क है वो भी 12 से 14 रुपए का आ रहा है। यहाँ पर ओपन मार्केट में चीनी जो है 135 से 140 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है, जबकि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर उसका रेट जो है 155 रुपए है। शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया गया है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनका मकसद यही है कि जो आम आदमी है, कम आमदन वाले अफराद हैं, उनको रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन यहाँ पर रिलीफ फराहम करने की बजाय अशिया के रेट ज़्यादा होने की वजह से उनको गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। पेशावर में भी यूटिलिटी स्टोर पर ओपन मार्केट की निस्बत अशिया खुन्नोश की कीमतें ज़्यादा होने से शहरी परेशान है। कहते हैं कि 800 अशिया पर रिलीफ के बजाय हर चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नवाब शेर से जान लेते हैं। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर में जो है वो अशिया खुर्दनोश महंगे है। शहरियों से इस हवाले से बात करते। जी बताइए, हुकूमत ने तो ऐलान किया था कि यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा 800 अशिया पर, तो क्या वो रिलीफ आप लोगों को मिल रहा है? देखें जी, ये सारा टोपी ड्रामा है। अभी कुछ दिन पहले यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने कहा था कि 800 अशिया पर बड़े इन्होंने इश्तिहारात और बड़े उस पे वो किया कि जी 800 अशिया पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ ऐसी बता दें कि जो ओपन मार्केट से सस्ती हो। शहरी जो है वो रिलीफ का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, अपडेट करने के लिए। बात कर लीजिए गज़ा से मुताल्लिक। शुमाली गज़ा में पोलियो मुहिम के दौरान दूसरे मरहले के अख्ताम पर इजरायली बमबारी शुरू हो गई है। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में अलमवासी कैंप में सहूनी फोर्सेस की बमबारी और फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसी तरह जबालिया में 8, खान यूनिस में 2 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शौदा में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद भी शामिल हैं। गज़ा में जारी जंग से अब तक 41,000 से ज़ायद अफराद शहीद और 95,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शुमाल में एक फ़िज़ाई दिफाई अड्डे को कैटोशिया रॉकेटों से हमले का निशाना बनाया है। लबनान की सिम से रॉकेटों की बारिश होने के बाद सब शहर और बेरियर टाउन में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है, जबकि जंगल में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। हमले में 96 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 22 की हालत तशवीशनाक है। आलमी इदारे सेहत ने पहली एमपॉक्स वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन डेनमार्क की कंपनी ने तैयार की है। एमपॉक्स के इंसदाद के लिए ये वैक्सीन 58% मौसर है। तवक्को है कि इस वैक्सीन की जल्द अज जल्द मुतासरा इलाकों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए, ख़ास तौर पर अफ्रीका में जहाँ इस बीमारी का फैलाव बड़ा चैलेंज बन चुका है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस के साथ एक और सदारती मुबाहसे से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि पॉल्स के मुताबिक बहस बातचीत हो चुकी है, इसलिए कमाला हैरिस के साथ एक और मुबाहसे की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने मजीद कहा कि इन्हें मुबाहसे की रात बहुत मज़ा आया।
अमरीकी नायब सदर ने ट्रंप के साथ एक और मुबाहिसे को ज़रूरी करार दे दिया। वोटर्स का हक है कि हमारी एक और बहस होनी चाहिए। CNN पोल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस के मुबाहिसे को 6 करोड़ से ज़ायद अफराद ने देखा, जबकि कमाला को फातेह करार दिया और महज 37% की राय में डोनाल्ड ट्रंप मुबाहिसे में कामयाब रहे। और अब ये जानिए, मसीही रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने नवंबर में अमरीकी इंतखाबात के हवाले से कैथलिक फिरके को चौंका देने वाला पैगाम दे दिया है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि ट्रंप और कमाला हैरिस से जो कम शैतान हो से मुंतखब करें। पोप फ्रांसिस ने दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवारों को हयात इंसानी के खिलाफ करार दे दिया है। पोप फ्रांसिस ने कमाला की जानिब से काते हमल पॉलिसी को कत्ल करार दिया, जबकि ट्रंप के पनाह गुज़ीनों के खिलाफ मौक़िफ़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। अमरीका और यूरोप की यूक्रेन में मुदाखलत के बायस रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आने लगी है। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में यूक्रेन को मज़ीद दिफाई इमदाद पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल को रूस पर हमले की इजाज़त देने पर भी गौर हुआ। दोनों ममालिक ने यूक्रेन के साथ खड़े होने के अज़म का इजहार किया। उधर रूस ने बरतानिया के 6 सफ़ीरों को मुल्क बदर कर दिया है। रूसी सदर ने कहा कि अमरीका बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होगा कि मगरिब रूस के खिलाफ जंग में बराह रास्त शरीक है, जिसके बाद जंग का रुख तब्दील हो सकता है। सुपर पावर अमरीका भी कसाद बाजारी की जद में है और अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में मतलूबा इजाफा न मिलने पर हड़ताल कर दी है। अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के 30,000 मुलाजमीन ने कंपनी और यूनियन लीडर के दरमियान होने पर हड़ताल पर जाने का फैसला किया। मुआहदे के तहत बोइंग मुलाजमीन को 4 साल के दौरान तनख्वाहों में 25% इजाफा करने की पेशकश की गई थी, ताहम इस पर प्रमोटिंग के बाद 95% मुलाजमीन ने इसे मुस्तरद कर दिया। और दुनिया की दूसरी बड़ी मौशी ताकत चीन में लेबर के लाले पड़ने लगे हैं। नौजवानों के मुकाबले में बूढ़े शहरियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और आबादी एक तरह से सुकड़ रही है, जबकि रिटायर्ड होने वालों की पेंशन भी एक मसला बन रही है। चीन ने इस मसले के आर्जी हल के लिए रिटायरमेंट की हद में 5 साल तक तोसी देने का फैसला किया है। चीन में 65 साल की उम्र के शहरी आबादी के 30% हैं, जबकि शरह पैदाइश इंतहाई कम है। जश्न ईद मिलादुन्नबी का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। गली मोहल्लों, सड़कों और चौराहों को बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया गया है। कराची की खारादर और छांगला स्ट्रीट भी खूबसूरत रोशनियों से मुनव्वर हो गई है। तफसीलात देखिए मोहम्मद काशान की रिपोर्ट में। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।